आज हम ऑनलाइन होटल बुकिंग से जुड़े एक ऐसे रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में शायद हम ज्यादा सोचते नहीं। जब हम कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं तो अच्छी डील्स खोजना ये तो आम बात है, पर कभी-कभी इसी आसानी में कुछ खतरे भी छिपे हो सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या हैं। छुट्टियों का प्लान बनाना हमेशा कितना रोमांचक होता है ना? सही जगह चुनना, टिकट बुक करना और रहने के लिए एक बढ़िया होटल खोजना, ये सब उस एक्साइटमेंट का हिस्सा है जो हम सब महसूस करते हैं। देखिए, इस जानकारी का मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि बस तैयार करना है। हमारा लक्ष्य बहुत सिंपल है, आपको जागरूक रखना, शांत रखना और सुरक्षित रखना। ठीक है, तो चलिए इस विषय में थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। ऑनलाइन बुकिंग ने हमारी जिंदगी बहुत आसान कर दी है, लेकिन ये एक जाल भी हो सकता है। आइए समझते हैं कि ट्रैवल प्लान्स में ये छिपा हुआ रिस्क आखिर है क्या। तो ये स्कैम असल में काम कैसे करता है? धोखेबाज लोग काफी चालाकी से काम करते हैं, लेकिन उनके तरीके को समझना मुश्किल नहीं है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को कुछ आसान से स्टेप्स में तोड़कर देखते हैं। ये स्कैम आमतौर पर 4 स्टेप्स में होता है। पहला, स्कैमर्स एक नकली वेबसाइट बनाते हैं जो देखने में हूबहू असली लगती है। दूसरा, वे ऐसी डील्स दिखाते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो, ताकि लोग उनकी तरफ खींचे चले आएं। तीसरा, वे बुकिंग के लिए आपसे ऑनलाइन पेमेंट ले लेते हैं। और चौथा, जैसे ही पैसे मिलते हैं वे गायब हो जाते हैं। जरा सोचिए, आपको ऐसा ऑफर दिखे, लग्जरी होटल के कमरे सिर्फ 999 रुपए में। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? पर अक्सर यही वो चारा होता है जिसका इस्तेमाल धोखेबाज करते हैं। जो डील सच होने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी लगे, वो अक्सर सच नहीं होती। तो वादा क्या होता है और असलियत क्या निकलती है? वादा होता है एक कंफर्म्ड होटल बुकिंग का, लेकिन हकीकत में होटल में कोई बुकिंग होती ही नहीं है। वादा होता है कि यात्रा के लिए मन की शांति मिलेगी, पर सच ये है कि वो नकली वेबसाइट बंद हो चुकी होती है। और एक अच्छी डील पर पैसे बचाने का वादा आपके पैसे खो जाने की हकीकत में बदल जाता है। और ये धोखा सिर्फ वेबसाइट तक ही नहीं रुकता। कभी कभी ये लोग आपको होटल स्टाफ बनकर फोन भी कर सकते हैं और पेमेंट या किसी कंफर्मेशन चार्ज की मांग कर सकते हैं। ये उनकी एक और चाल होती है। चलिए अब एक असली घटना का उदाहरण देखते हैं, जिससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि ये लोगों को कैसे प्रभावित करता है। इससे हमें खतरे के संकेतों को पहचानना भी आ जाएगा। दिल्ली के एक कपल के साथ जो हुआ उस पर एक नज़र डालते हैं। उन्होंने एक वेबसाइट से गोवा में एक होटल बुक किया जिस पर भारी डिस्काउंट मिल रहा था। उन्होंने ऑनलाइन एडवांस पेमेंट भी कर दी, लेकिन जब वे होटल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके नाम की कोई बुकिंग थी ही नहीं, और वो वेबसाइट वो भी बंद हो चुकी थी। इस एक धोखे में उन्हें 15,000 रुपए का नुकसान हुआ। यह एक ऐसी रकम है जो हमें दिखाती है कि ये जोखिम कितना वास्तविक है। तो अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि हम आत्मविश्वास के साथ बुकिंग कैसे कर सकते हैं। अब हम समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं और आपकी सुरक्षा के लिए एक चेकलिस्ट पर ध्यान देते हैं। सुरक्षित रहने के लिए कुछ आसान से नियम हैं जिनका पालन किया जा सकता है। हमेशा सिर्फ भरोसेमंद और जानी मानी वेबसाइट से ही बुकिंग करें। बुकिंग करने के बाद एक बार सीधे होटल में फोन करके अपनी बुकिंग कंफर्म जरूर कर लें। उन डील्स से बचें जो सच होने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी लगें। पेमेंट करने से पहले बुकिंग वेबसाइट के ऑनलाइन रिव्यूज जरूर पढ़ें और जहां तक हो सके सुरक्षित लेनदेन के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। तो इन सब बातों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है, हमेशा रुकें, सोचें और वेरीफाई करें। किसी भी तरह की जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है, बस थोड़ा सा सावधान रहना जरूरी है। और हमेशा ये याद रखना चाहिए, एक अच्छी डील की कीमत कभी भी आपके मन की शांति या आपकी मेहनत की कमाई नहीं होनी चाहिए। याद रखिए, जागरूकता ही सुरक्षा है। अगर हम सतर्क रहते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। इसका मकसद डरना नहीं है, बल्कि बस जानकारी रखना और सावधान रहना है।